जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेरी शियान ने ज़्याओचन के साथ एक डील की। उसने ज़्याओचन को शियांग टियान की हर एक सीक्रेट मूव बता दी जो कि वो यूज कर सकता था। तो ज़्याओचन ने अपनी मूव्स को उसी वे में अल्टर करते हुए शियांग टियान को तगड़ी टक्कर दी। इन दोनों का मुकाबला देखने के लिए सिक्स इवल पाथ और राइचस पाथ इन दोनों के मेंबर्स वहाँ पर मौजूद हो गए और फिर इस फाइट में ज़्याओचन ने शियांग टियान को बुरी तरह से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने शियांग टियान की डिमोनिक ब्लेड भी उससे छीन ली और इसी तरह से ज़्याओचन ने शियांग टियान को एक बार फिर से हरा दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर सिक्स इवल पाथ और राइचस पाथ इन दोनों के मेंबर सामने सामने थे। वहीं पर ज़्याओचन बड़ी ही आराम से पिपीलोंग पर बैठकर इन लोगों के मुकाबले को देखने के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था दोस्तों अब इंतजार किस बात का है, चलो मुकाबले को शुरू किया जाए। जो सुनते साथ ही राइचस पाथ के वांग हुई ने टियान पर अटैक करना शुरू कर दिए, लेकिन वो बंदा फटाफट से पीछे हटते हुए अपनी फ्रॉस्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहाँ का पूरा फ्लोर बर्फ में बदल चुका था। साथ ही साथ कई सारे आइस लैंसेस भी बाहर आने लगे, लेकिन वांग हुई बड़ी तेज रफ्तार के साथ उन सभी आइस लैंसेस को डिस्ट्रॉय करते हुए टियान के सामने पहुंच गया। यहाँ पर टियान भी उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और फिर इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो गया। वहीं दूसरी तरफ मेंगकेजिन फेरी शियान के साथ फाइट करने लगी। फेरी शियान उसके हमलों को अपनी सोर्ड से रोकते हुए कहने लगी कि मेंगकेजिन तुम्हारी सोर्ड तो काफी ज्यादा हल्की है, ऐसा लग रहा कि तुमने इसमें जरा भी पावर्स ऐड नहीं की, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने मुझे हल्के में लिया। जिस पर मेंगकेजिन जवाब देते हुए कहने लगी कि हाँ तुम्हारी भी सोर्ड में मुझे कोई पावर महसूस नहीं हो रही, ऐसा लगता है कि हम दोनों का ध्यान किसी और पर है। और फिर इनकी नजर पड़ी शियांग टियान पर जो कि एक बंदे के अटैक से खुद को बचा रहा था। तो फिर शियान कहती हाँ बिल्कुल शियांग टियान तुम्हारे जैसा मेरा भी दुश्मन है और फिलहाल वो इतना ज्यादा कमजोर है कि उसे आसानी के साथ मारा जा सकता। पता नहीं फिर ऐसा सुनहरा मौका हमें दोबारा कब मिले, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। मेरे ख्याल से शियांग टियान की मुझसे भी बड़ी दुश्मन तुम हो, तो क्यों ना तुम ही जाकर उसका सफाया कर दो। और इतना कहते साथ ही फेरी शियान मुकाबले से पीछे हट गई। वहीं पर मेंगकेजिन भी अपने लोटस प्लेटफॉर्म को समन करते हुए सीधे शियांग टियान की तरफ रवाना हो गई। इधर वो बंदा राइचस पाथ के फॉलोअर को बुरी तरह से चोक कर रहा था, मगर उतने में ही मेंगकेजिन ने उस पर अपने लोटस पेटल से अटैक कर दिया। इसीलिए शियांग टियान उस बंदे को नीचे पटकते हुए सीधे मेंगकेजिन की तरफ रवाना हो गया। वो कह रहा था कि तुम राइचस पाथ के फॉलोअर एक नंबर के गद्दार हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने किसी की पीठ पर वार किया। जिस पर मेंगकेजिन कह रही थी कि तुम्हारे जैसे शैतान को मारने के लिए मुझे राइचस पाथ को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। सो अब यहाँ पर शियांग टियान ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल था, तो मेंगकेजिन का मुकाबला करने के लिए उसने एक डिमोनिक पिल को कंज्यूम कर लिया। वहीं पर मेंगकेजिन ने भी अपने 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद शियांग टियान पर अपनी तलवारों से मुसलसल अटैक करना शुरू कर देती है। उसकी तलवारें बड़ी तेजी के साथ शियांग टियान की तरफ आगे बढ़ रही थी, मगर उसी वक्त शियांग टियान ने अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। इस शील्ड के होने की वजह से मेंगकेजिन की एक भी तलवार शियांग टियान तक पहुंच नहीं पाती। वहीं पर वो बंदा काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कह रहा था कि आज यहाँ पर मेरी इज्जत की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई, लेकिन कोई नहीं, आज मैं तियांताई से की सेंटेस को अपने साथ ले जाकर इस रेपुटेशन को दोबारा से रिपेयर कर लूंगा। तो एक तो मेरे हाथों मारी जाएगी या फिर तुझे मेरे साथ चलना होगा। और अब यहाँ पर शियांग टियान ने अपने पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए मेंगकेजिन पर फायरबॉल से अटैक करना शुरू कर दिए। वहीं पर मेंगकेजिन उसके फायर अटैक से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी, लेकिन शियांग टियान ने एक बार फिर से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। तो अब मेंगकेजिन के पास फाइट बैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने फटाफट से अपने सामने सोर्ड्स की एक शील्ड बना ली जो कि शियांग टियान के फायरबॉल के अटैक को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। इधर ज़्याओचन भी कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि शियांग टियान ने कौन सी एलिक्सर पिल कंज्यूम की होगी, क्योंकि उस पिल को कंज्यूम करने के बाद ही शियांग टियान की पावर काफी तेजी के साथ रिकवर्ड हो गई। वहीं पर हम फेरी शियान को देख पाते जो कि इन सभी को फाइट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करने लगी। और तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो जाती है। उसने तो आते ही अनाउंस कर दिया कि मैं इस ईस्टर्न डोंगचू के टॉप 10 यंग मास्टर्स की रैंकिंग को दोबारा से बनाना चाहता हूँ। भले बंदा एक स्ट्रेंजर होने की वजह से राइचस पाथ के फॉलोअर्स ने फटाफट से उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि ये बंदा
बंदा इस मुकाबले में इंटरफेयर करे। इस स्लैश अटैक को देखकर तो उस बंदे पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट यहाँ पर उसने अपने एक स्पेशल ट्रेजर की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते वो स्लैश अटैक एक ही सेकंड में सप्रेस हो गया और अब वो बंदा अरीना में पहुंचकर अपनी ऑरा को रिलीज कर देता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर यंग जनरेशंस की बैटल हो रही है, तो क्यों ना मैं भी इसमें हिस्सा लूं। आफ्टर ऑल ये बैटल मेरी बिना तो पूरी तरह से अधूरी है। इस बंदे का नाम था गुइशी और ये कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। यहाँ पर गुइशी के साथ हम एक और वॉरियर को भी देख पाते हैं, जिसने एक बड़ा ही अजीब सा आर्मर पहना हुआ था और फिर उसने वहाँ आते साथ ही राइचस पाथ के लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। इसलिए जो भी नॉर्मल कल्टिवेटर्स थे वो फटाफट से वहाँ से भाग जाते हैं। वो बेवजह इस गुइशी के हाथों मरना नहीं चाहते थे। इधर फेरिशियान गुइशी की तारीफें करते हुए कहने लगी कि तुम तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। तुमने जिस अंदाज में अरीना में एंट्री ली उसी से पता चला कि तुम एक हीरो होंगे। वैसे आज यहाँ पर टॉप 10 यंग मास्टर्स की बैटल हो रही है, सो अगर तुम इसमें हिस्सा लोगे तो तुम्हें भी टॉप 10 में रैंकिंग मिल जाएगी। यहाँ पर गुइशी भी फेरिशियान की खूबसूरती की तारीफें करते हुए कहने लगा कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इन सभी को सबक सिखाऊंगा। अब तो तुम बस देखती जाओ कि कैसे ये यंग हीरो तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाता है। इधर की तियान वांगहुई के अटैक से बाल बाल बच गया था, इसलिए वो जल्दी से अपने सामने आइस लेंसेज की एक बहुत ही विशाल दीवार बना लेता है। मगर वांगहुई ने हवा में छलांग लगाते हुए राइचस एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया। उसकी एनर्जी तो बस एक सेकंड के अंदर ही की तियान के आइस वॉल को ब्रेक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नानगोंगयांग मोंगजुआन का मुकाबला कर रहा था। यहाँ पर नानगोंगयान ने अपनी चार्मिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर पिंक कलर की ऑरा फैलने लगी। साथ ही उसकी शुरिकन फैन से 3 लड़कियां बाहर आ जाती हैं। यहाँ पर यान उस मोंग से कह रहा था कि चलो देखा जाए तुम कितने ज्यादा पक्के इंसान हो। अगर मेरी फेरिस तुम्हें रिझा पाई तो समझ जाओ कि तुम ये मुकाबला हार चुके हो। और तब तक यान की सारी फेरिस जुआन के पास पहुंच चुकी थी। वो इस मोंग को सिड्यूस करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उतने में इस जुआन ने वहाँ पर अपने डिवाइन पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी गोल्डन एनर्जी काफी तेजी के साथ ग्रो होते हुए वहाँ के फ्लोर को ब्रेक कर देती है और उसमें से एक धर्मा स्टैचू बाहर आ गया। इस गोल्डन स्टैचू में लॉर्ड बुद्धा की सीक्रेट पावर थी, जो कि किसी भी तरह की ईवल या फिर मोह माया का सर्वनाश कर सकती। साथ ही साथ यहाँ पर मोंग जुआन ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली और फिर वो अपनी धर्मा फॉर्म की मदद से उन फेरीज पर अटैक करने लगता है। उस स्टैचू की डिवाइन पावर की चपेट में आते ही इन फेरीज की बॉडी जलकर राख हो गई। सो इस तरह से मोंग जुआन ने साबित कर दिया कि वो नानगोंगयान से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ मेंग केजिन शियांगटियान के साथ फाइट कर रही थी। वो कह रही थी कि ज़ाओचन ने ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, मगर एक बार फिर से तुमने अपनी कोई फालतू चाल चल के फाइट में कमबैक किया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारे पास ही हुक्म का इक्का था। और उतने में मेंग केजिन अपनी पावरफुल एनर्जी को आसमान की तरफ रिलीज कर देती है, जिससे आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया और अब आसमान से बहुत ही भयानक थंडर बरसने लगी, जो देखते साथ ही शियांगटियान के तो होश ही उड़ गए। वो इस हेवनली थंडर के हमलों से जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ाओचन को देख पाते हैं, जो कि मेंग केजिन की इस मूव को देखकर शियांगटियान जैसे ही सरप्राइज हो गया। वो पिपिलोंग से कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेंग केजिन हेवनली थंडर को समन कर पाएगी। मेंग केजिन और शियांगटियान के दरमियान चल रहे इस मुकाबले को गुइशी ने भी देख लिया। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम दोनों ही यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो, तो क्यों ना पहला मुकाबला तुम्हारे साथ ही किया जाए। और इतना कहते साथ ही गुइशी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उन दोनों की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर पिपिलोंग ज़ाओचन को बता रहा था कि इस गुइशी की ऑरा तो मुझे कुछ जानी पहचानी महसूस हो रही। इधर शियांगटियान और मेंग केजिन में एक जोरदार क्लैश हो चुका था, मगर उसी वक्त गुइशी ने अपनी सोल सप्रेसिंग ब्रॉन्ज रिंग का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर हमला कर दिया, जिसके चलते उस जगह पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। इनफैक्ट उस एक्सप्लोजन की वजह से मेंग केजिन और शियांगटियान भी काफी पीछे तक पुश हो गए। वहीं पर गुइशी ने अपनी सोल सप्रेसिंग ब्रॉन्ज रिंग को अपनी तरफ समन करते हुए इन दोनों को दिखा दिया कि मैं तुम दोनों से भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और अब वो शियांगटियान पर फटाफट से अपनी रिंग से अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा तो समय रहते वहाँ से गायब हो गया। इनफैक्ट शियांगटियान तो ठीक उसके पीछे आ चुका था। वो गुइशी से कहता है कि लड़के तेरी स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी। और उतने में शियांगटियान ने उस बंदे पर हमला कर दिया, लेकिन तभी गुइशी का आर्मर पहना हुआ वॉरियर बीच में आ जाता है। उस बंदे ने शियांगटियान के अटैक को काउंटर करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया था। वहीं पर मेंग केजिन शियांगटियान से कहने लगी कि ये बंदा हम दोनों का दुश्मन है, इसने आते साथ ही हम पर अटैक किए थे। सो अब
अब अगर हम दोनों आपस में फाइट करते रहे तो ये बंदा इसका फायदा उठाएगा। तो मेरे ख्याल से आज के मुकाबले को हमने यहीं पर रोक देना चाहिए। किसी और दिन हम इस मुकाबले को दोबारा से शुरू करेंगे। तो शियांग टियान भी मेंग केजिन की बात से अग्री हो गया। यहाँ पर मेंग केजिन गुइशी से कहने लगी कि तुमने तो बेवजह ही गलत बंदों पर हमला कर दिया। मैं जानती हूँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हें सुप्रीम यंग मास्टर की पोजीशन चाहिए, लेकिन वो पोजीशन हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है। दरअसल उस सुप्रीम यंग मास्टर की पोजीशन को होल्ड किया है ज़ाओ चेन ने। उसने आज तक कई सारे ड्रैगन्स का शिकार किया, न जाने कितने ही सारे पियरलेस मास्टर उसके सामने हार गए। इतना ही नहीं, थोड़ी देर पहले ही उसने इस डीमन किंग शियांग टियान को अपने जूते तले रगड़ दिया था। जो सुनते साथ ही शियांग टियान खुद को डिफेंड करते हुए कहने लगा कि ज़ाओ चेन तो बस थोड़ा सा लकी था, वरना वो मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। अगर ज़ाओ चेन में वाकई दम है तो एक बार फिर से मेरा मुकाबला करने आ सकता है। हालांकि मेंग केजिन तो बस ज़ाओ चेन को निशाना बनाना चाहती थी, इसलिए वो गुइशी को बताने लगी कि मार्शल लॉज के हिसाब से वो बंदा अपनी जनरेशन का बेस्ट है। जो सुनकर गुइशी कहने लगा कि अगर कोई बंदा डिवाइन ड्रैगन्स को मारकर पियरलेस मास्टर्स को खत्म कर सकता है तो वही बंदा मेरा अपोनेंट बनने के लायक होगा। जो सुनकर पिपिलोंग गुइशी से कहने लगा कि उस लड़की ने तुझे उकसा दिया और तू भी उसकी बातों में आ गया। तेरे जैसा गधड़ा इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा था। जिस पर गुइशी कहने लगा कि जरूर से इस लड़की की तुम्हारे दोस्त से दुश्मनी होगी, लेकिन इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को चैलेंज करना चाहता हूँ। जिस पर ज़ाओ चेन बताने लगा कि मैंने थोड़ी देर पहले शियांग टियान की धुलाई की थी, भले मेरी काफी सारी पावर जाया हो गई, मगर अभी भी मुझ में इतना दम है कि तेरी पिटाई लगा दूं। जिस पर गुइशी कह रहा था, अरे यार ये तो मसला हो गया, मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के साथ फाइट करना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हें मार भी दिया तो भी मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सब लोग यही बोलेंगे कि मैंने उस बंदे को मार दिया जो कि ऑलरेडी एग्जॉस्टेड था। तभी पिपिलोंग गुइशी से कहने लगा कि यहाँ पर 6 इवल पाथ के सक्सेसर्स हैं, तो क्यों ना तुम पहला उनका मुकाबला करो। उन्हें हराने के बाद भी तुम्हें सुप्रीम यंग मास्टर की पोजीशन मिल जाएगी। जो सुनते साथ ही गुइशी सीधे इन सभी लोगों पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। उसने तो राइचस और ईवल इन दोनों पाथ के बंदों पर अटैक कर दिया था, तो ये सभी लोग मिलकर उसका मुकाबला करने लगे, जिसके चलते इनकी एनर्जी में एक जोरदार क्लैश हो गया। साथ ही वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो चुका था, जिसमें गुइशी के वॉरियर का आर्मर ब्रेक हो जाता है और फिर उसका असली फॉर्म हमारे सामने आ गया। वो बंदा एक फॉलन एंजल था। पिपिलोंग तो हैरान होते हुए कहने लगा कि अरे ये एंजल तो काफी दिनों पहले ही मर चुका था, फिर ये अचानक से जिंदा कैसे हो गया। और उतने में ही गुइशी अपनी सोल सप्रेसिंग ब्रॉन्ज रिंग का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे में अपनी पावर्स ऐड करने लगा, जिससे तो वो कॉप्स और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। इधर पिपिलोंग ज़ाओ चेन को बताने लगा कि ये बंदा तो कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मेंबर है। वहीं पर फेरिशियान कह रही थी कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट तो हजारों सालों पहले ही वैनिश हो चुका। एक जमाने में इस सेक्ट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इस सेक्ट के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से किसी भी कॉप्स को अपने कंट्रोल में ला सकते। इधर वो फॉलन एंजल राइचस और इवल पाथ इन दोनों के लोगों की धुलाई करना शुरू कर चुका। कोई भी उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। और अब वो फॉलन एंजल सीधे मॉन्क जुआन की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर जुआन अपने बीड्स का यूज करता है। उसकी बीड्स ने फटाफट से जाकर इस फॉलन एंजल पर अटैक करने की कई सारी कोशिशें की, लेकिन उस एंजल ने उन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए सीधे जाकर मॉन्क जुआन के पेट में एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पिपिलोंग ज़ाओ चेन को बताता है कि इसी एंजल ने हजारों सालों पहले ईस्टर्न डोंगचू पर अटैक किया था, मगर उस वक्त कॉप्स हर्डिंग सेक्ट ने इस एंजल को खत्म कर दिया और आज हजारों सालों बाद ये बंदा उसी एंजल का इस्तेमाल करते हुए हम पर अटैक कर रहा है। साथ ही इसकी सोल सप्रेसिंग ब्रॉन्ज रिंग को एक सिग्नेचर वेपन माना जाता और इन्हीं रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए ये बंदा उस कॉप्स को मैनिपुलेट कर सकता। उतने में ही फॉलन एंजल की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। उसने तो बड़ी आसानी के साथ इन सभी पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था। इधर गुइशी कहने लगा कि तुम लोग तो बस नाम के लिए राइचस और इवल पाथ के सक्सेसर्स हो, तुम्हारे पास तो मुझे कोई स्पेशल एबिलिटी नजर नहीं आई। जिस पर कीतियान कहने लगा कि तुमने भी तो एक मरे हुए मुर्दे का इस्तेमाल करके हम पर अटैक किया, मुझे तो इसमें कोई बहादुरी नजर नहीं आ रही। जिस पर गुइशी कह रहा था कि यही तो हमारे
कॉप्स हर्डिंग सेट की खासियत है। हमारी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करके हम किसी भी एंशिएंट कॉप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और वैसे भी तुम लोग तादाद में ज्यादा होने के बावजूद भी हम दोनों को हरा नहीं पाए। लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम मुझे ही बोल रहे हो कि मैंने कॉप्स का इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ चीटिंग की। वेल, ये तो सरासर नाइंसाफी हुई। खैर, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं इस दुनिया के सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स को हरा दूंगा, सिर्फ खूबसूरत लड़कियां छोड़कर, क्योंकि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठा सकता। जो सुनते साथ ही शियांग टियान ने गुस्से में आकर अपनी हुनतियान वॉइड पाथ के एक खास मूव को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक पोर्टल ओपन हो गया। उसकी एनर्जी ने गुइशी पर अटैक करना शुरू कर दिए, लेकिन गुइशी काफी ज्यादा शातिर है। उसने जल्दी से अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली, जिससे तो वहाँ पर काफी जोरदार धमाका हो गया। लेकिन शियांग टियान की स्पेशल मूव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि गुइशी की फॉलन एंजल ने उसे अंदर से पियर्स कर दिया, जिसके चलते उस पोर्टल की धज्जियां उड़ जाती है। साथ ही साथ उस फॉलन एंजल ने शियांग टियान पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वो बंदा घसीटती हुई काफी दूर जाकर पटक जाता है। यहाँ पर शियांग टियान इंटरनली बुरी तरह से घायल हो चुका था। वहीं पर गुइशी कह रहा था कि मुझे चैलेंज करना यानी कि अपनी मौत को बुलावा भेजना, और इतना कहते साथ ही उसने अपनी सोल सप्रेसिंग ब्रॉन्ज रिंग का इस्तेमाल करते हुए शियांग टियान पर अटैक कर दिया। लेकिन शियांग टियान समय रहते साइड में हटते हुए वहाँ से भाग निकला। वो तो गुइशी को जानबूझकर मेंग केजिन की तरफ ले जा रहा था, तो मेंग केजिन भी फटाफट से 5 एलिमेंट थंडर को एक्टिवेट कर देती है। उसने गुइशी और उसके फॉलन एंजल पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, लेकिन वो लोग उस थंडर को काफी आसानी के साथ डॉज कर देते हैं। जो देखते साथ ही फेरी केजिन भी वहाँ से भाग निकली। वो ज़ाओचिन से कह रही थी कि अब तुम ही इस बंदे को हैंडल करोगे। जो सुनते साथ ही पिपिलोंग केजिन पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि लड़की तू तो जानबूझकर हमें फंसा रही है। और उतने में गुइशी ज़ाओचिन से कहने लगा कि क्यों ना अब हम दोनों का मुकाबला हो जाए। और तभी गुइशी ने देखा कि उसके सिर पर ढेर सारे बादल जमा हो रहे, और उसी में से ज़ाओचिन का हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड बाहर आ जाता है। और इस बार वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे डिस्ट्रॉइंग हैंड्स थे, जो कि सीधे गुइशी और उसके मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे। इन हेवनली हैंड्स को देखते साथ ही गुइशी तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया, और तभी हेवनली डिस्ट्रॉइंग हैंड्स उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो फॉलन एंजल उन पाम अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर तो एक के बाद एक हेवनली हैंड्स की थप्पी लग गई थी, जिसके चलते दोनों उससे बिल्कुल भी उभर नहीं पाते। और आखिर में एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ ज़ाओचिन ने अपनी मूव को क्लोज किया। ये सब देखकर पिपिलोंग जोर जोर से हंस रहा था। वो ज़ाओचिन से कहता है कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का सक्सेसर भी तुम्हारी पाम अटैक के सामने टिक नहीं पाया। वहीं पर हम देख पाते हैं कि राइचस और इवल पाथ दोनों के कल्टीवेटर्स बुरी तरह से घायल थे। गुइशी ने इन सब की हालत खराब कर दी। वहीं पर फेरिशियान कहने लगे कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि यंग मास्टर गुइशी इतनी आसानी से हार जाएगा, मगर गुइशी अभी भी जिंदा था। वो पत्थरों के ढेर को हटाते हुए ज़ाओचिन से कहने लगा कि तूने मुझे सबके सामने जलील किया है, तो अब इसकी कीमत भी तुझे चुकानी पड़ेगी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस बंदे की पावर काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है। इतना ही नहीं, उसकी सोल सप्रेसिंग ब्रॉन्ज रिंग भी साइज में काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वो ज़ाओचिन से कहता है कि आज मैं तुझे खत्म करके मेरा कॉप्स बनाऊंगा। तो ज़ाओचिन भी अपना हेवन पियर्सिंग हेलबर्ड लेकर सीधे उसका मुकाबला करने रवाना हो गया। हालांकि ज़ाओचिन उस बंदे पर अटैक कर पाई, इससे पहले फॉलन एंजल बीच में आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे पर मुसलसल अटैक करते हुए काफी पीछे की तरफ पुश हो गए, लेकिन फॉलन एंजल फटाफट से ज़ाओचिन के काफी करीब पहुंच चुका था। यहाँ पर वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए ज़ाओचिन को सप्रेस करने की कोशिश करने लगा। उसकी जबरदस्त ब्रूट फोर्स की वजह से ज़ाओचिन बड़ी ही तेजी के साथ घसीटा जाने लगा। वहीं पर गुइशी बता रहा था कि ज़ाओचिन अब ये कोई फॉलन एंजल नहीं रहा, बल्कि एक डीमन बन चुका है, जिसे तुम कभी भी मार नहीं पाओगे। इसलिए फटाफट से मेरे डीमन के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उतने में ज़ाओचिन ने अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन को पीछे की तरफ पुश कर दिया। वो कह रहा था कि डीमंस को मारना ही तो मेरा पेशा है, उनके लिए ही मेरा जन्म हुआ। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचिन ने अपने हाथ पर कट लगा लिया। उसने अपने डिवाइन ब्लड को अपने हेलबर्ड के साथ मर्ज कर दिया था, ताकि उसके वेपन की पावर 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन गुइशी भी कुछ कम नहीं था। उसने अपनी सोल सप्रेसिंग ब्रॉन्ज रिंग की सारी पावर उस डीमन में ऐड कर दी, जिससे तो उस फॉलन एंजल ने अपनी अल्टीमेट पावर को अनलिश कर दिया। यहाँ पर पिपिलोंग ज़ाओचिन को बता रहा था कि प्लीज इस बंदे का हेड ऑन मुकाबला मत करो, लेकिन ज़ाओचिन ने अपने दोस्त को तसल्ली दी कि वो बिना हावी बो के भी इस मॉन्स्टर को मार सकता है। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचिन ने हवा में छलांग लगाते हुए उस कॉप्स डीमन पर अपना एक बहुत ही शानदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। ये सब देखकर तो गुइशी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं पर ज़ाओचिन ने नोटिस किया
कि इस फॉलन एंजल को मारने के लिए उसे और भी ज्यादा अटैक करने पड़ेंगे। तो ज़ेओचिन बड़ी तेज रफ्तार के साथ जाकर उस पर अपनी हेलबर्ट से कई सारे वार कर देता है, जिसके चलते वो कॉप्स डीमन बुरी तरह से घायल हो चुका था। ज़ेओचिन की इन लगातार बरसने वाले स्लैशेस को देखकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर गुइशी पूछ रहा था कि बताओ तुम मेरे कॉप्स डीमन को घायल कैसे कर पा रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल था। और उतने में ज़ेओचिन ने अपनी हेलबर्ट की सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन पर एक जोरदार अटैक कर दिया। मगर ज़ेओचिन यहीं पर रुकने नहीं वाला था, उसने तो सीधे जाकर गुइशी पर भी हमला कर दिया। और ज़ेओचिन का ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि इसमें गुइशी ने अपना एक पाव खो दिया। उसका पाव कटने की वजह से वो बंदा बुरी तरह से तड़प रहा था। और उसी वक्त ज़ेओचिन ने देखा कि कॉप्स डीमन एक बार फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ज़ेओचिन ने अपनी हेलबर्ट से गुइशी का खून साफ करते हुए उसे सीधे उस कॉप्स डीमन के सीने में घुसा दिया। ज़ेओचिन का ये अटैक इतना ज्यादा भयानक था कि फाइनली उस कॉप्स डीमन की मौत हो गई। लेकिन ये मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक और वॉरियर की आवाज गूंजने लगी थी, जिसे सुनते साथ ही शियांग टियान मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकला। दरअसल कॉप्स हर्डिंग से का लीडर एक कॉफिन पर सवार होकर वहाँ पर पहुंच चुका था। मगर ज़ेओचिन तो उसकी शानदार एंट्री को देखकर भी जरा इम्प्रेस नहीं हुआ। उसने बड़ी स्टाइल के साथ कॉप्स डीमन को 2 टुकड़ों में काट दिया। जो देखो मास्टर कहता है बच्चे, इतना घमंड बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर तुम हर किसी के सामने घमंड दिखाओगे तो ज्यादा दिन इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे। जिस पर ज़ेओचिन भी ताना मारते हुए कहने लगा कि आपके जैसे बूढ़े लोगों ने भी ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना आपका एक गुस्सा आपकी बॉडी को डैमेज कर देगा। वेल यहाँ पर उस मास्टर ने देखा कि गुइशी का एक पाव कट चुका है, साथ ही साथ उनका कॉप्स डीमन भी ज़ेओचिन के हाथों बुरी तरह से मारा गया। जो देखो मास्टर कह रहा था बच्चे, वाकई तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। गुइशी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भी तुम्हें हरा नहीं पाया, और इसी से मैं तुम्हारी बहादुरी की सराहना करता हूँ। मेरे ख्याल से हम दोनों में कोई जानी दुश्मनी नहीं, तो क्यों ना इस फाइट को यहीं पर रोक दिया जाए। यहाँ पर ज़ेओचिन सोच रहा था कि ये बंदा 5वीं रैंकिंग का मास्टर है, इसलिए राइचस या फिर इवल पाथ से भी कोई इस पर हमला नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से मैंने भी इस फाइट को रोक देना चाहिए। तो ज़ेओचिन बड़ी स्टाइल के साथ अपना हेलबर्ड वापस रखते हुए इस मास्टर को ग्रीट करने लगा। वो कह रहा था कि आप उम्र में मुझसे बड़े हो, इसलिए मैं आपकी बात का लिहाज रखूंगा। सो यहाँ पर कॉप्स हर्डर सेक्ट के मास्टर ने अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए गुइशी को डांटना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था ताकि तुम इस दुनिया के हीरोज के सामने अनाउंसमेंट करो कि हमारा कॉप्स हर्डर सेक्ट अब इस दुनिया में वापिस आ चुका है। लेकिन तुमने तो पहले ही दिन हमारी नाक कटा दी। जिसके बाद वो इन सभी सक्सेसर के सामने ग्रेट करते हुए बताने लगा कि प्लीज मेरी इस डिसाइपल की गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। मेरे ख्याल से आप सभी को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा कॉप्स हर्डिंग सेक्ट हजारों सालों बाद दोबारा से वापस आ चुका। हमने एक बहुत ही भव्य ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है, तो मैं चाहता हूँ कि राइचस और इवल पाथ के सभी हीरोज उस सेरेमनी को अटेंड करें। ठीक 1 महीने बाद आप सभी लोग फिंगदू माउंटेन पर पहुँच जाना। अरे अब उस मास्टर ने अपनी कॉफिन में उस कॉप्स डीमन को भर लिया, साथ ही गुइशी भी उस कॉफिन पर जाकर बैठ गया था, जिसके बाद वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। इधर फेरी शियान तो ज़ेओचिन की तारीफें करते हुए कहने लगी कि तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त मेरी बाहों में आ जाओ। लेकिन ज़ेओचिन ने उसकी बकवास को कट ऑफ करते हुए वो बस इस बंदों के बारे में सोचने लगा। वो कहने लगा कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर फिर भी उसने हम पर कोई अटैक नहीं किया। मेरे ख्याल से उसका एम्बिशन काफी ज्यादा ग्रेट है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।